बिहार में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण और उससे बचाव को लेकर लगातार सरकारी तंत्र और गैर सरकारी संस्थाएं युद्ध स्तर पर कार्य कर रही हैं। मुजफ्फरपुर के कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए किए जा रहे उपाय को लेकर आज कुढ़नी के युवा नेता एवं मगध विश्वविद्यालय छात्र संघ पूर्व सचिव सह बिहार प्रदेश जदयू के मीडिया प्रभारी चंदन कुमार भास्कर से हमारे कुढ़नी संवाददाता सत्यम सोनी ने खास बातचीत की। सुने। युवा नेता भास्कर ने मुजफ्फरपुर न्यूज के माध्यम से लोगों के बीच क्या संदेश देने की कोशिश की है। अभी हम मौजूद हैं कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र के युवा नेता चंदन भास्कर जी के पास और इनसे कुछ कोरोना वायरस की महामारी और विधानसभा आने वाले जो चुनाव है उनके बारे में बात करने आए हैं। इनसे सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि कोरोना वायरस की जो महामारी है और इसके साथ साथ चमकी बुखार भी बिहार में दस्तक दे चुकी है। चमकी बुखार भी बिहार में दस्तक दे चुकी है। इससे आप कुढ़नी की जनता को, कुढ़नी विधानसभा की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, ये जो कोरोना वायरस है, ये महामारी बिहार में के साथ साथ पूरे विश्व के लिए बहुत चिंतनीय है, जिसके लिए अभी जो सरकार के द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है वो सभी प्रयास सराहनीय है। लेकिन साथ साथ हमारी भी कुछ जिम्मेवारी है, एक हर व्यक्ति की, हर नागरिक की जिम्मेवारी है कि इस संकट की घड़ी में, इस संकट के काल में हम सबको सरकार के फैसले और सरकार का जो निर्णय है उसके साथ खड़े होकर रहना चाहिए। और अभी कोरोना के लिए अभी जब तक वैक्सीन तैयार नहीं हुआ है भारत में या विश्व तैयार नहीं कर पाया है, तो इसके लिए एकमात्र हमारे पास विकल्प है सोशल डिस्टेंसिंग। सामाजिक दूरी का जितना पालन करेंगे ये वायरस और ये संक्रमण उतना ही हमसे दूर है जी। इसलिए हम सबसे अनुरोध भी कर रहे हैं, जिस भी माध्यम से, चाहे वो सोशल मीडिया का आज माध्यम है या अखबार के माध्यम से, हम बराबर सब लोग यही कह रहे हैं कि आप जो भी काम करना चाहते हैं, चाहे आप सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या पत्रकारिता क्षेत्र या किसी भी सेवा से आप जुड़े हुए हैं, तो आप ये इस बात का हरदम ख्याल रखें कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन आप ज़रूर करें, तो हम कोरोना पर विजय पा सकते हैं। आप युवा नेता हैं, आगे बढ़ के आए हैं, तो इसमें आपकी क्या कार्य रही है? इस जो लॉकडाउन की जो प्रक्रिया ये 2 महीना अभी होने जा रही है, तो इस बीच में आपकी क्या कार्य रही है जनता के बीच में? देखिए, कोरोना वायरस को जिस दिन से लागू हुआ ये लॉकडाउन या जो जनता कर्फ्यू, उस दिन से हम लोग एक ही काम कर रहे हैं कि जो लोग हमारे या तो बिहार के अलग फंसे हुए हैं उनको उनसे रेगुलर बात कर रहे हैं, उन लोगों को बिहार लाने का जो व्यवस्था है वो करवा रहे हैं। चूँकि उन लोगों के पास एक तो वो बाहर में काम कर रहे हैं तो कंपनी बंद हो गई है, उनके पास रहने के लिए, खाने के लिए व्यवस्था नहीं है, तो हम लोग ये प्रयास करें कि उन लोगों को पहले बिहार लाया जाए और उन लोगों को जो भी क्वारंटाइन सेंटर है जहाँ बनाया गया है, अभी तो कुछ दिन पहले 22 तारीख तक पंचायत स्तर पे था, लेकिन भीड़ होने के बाद जो 12 जिले जो चयनित किए गए रेड जोन में, उन सब के लिए प्रखंड स्तरीय क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया। तो वहाँ 2 दिन पहले हम लोग समीक्षा बैठक ब्लॉक में हुआ, तो हम वो सारी व्यवस्था पर हम लोग अधिकारी से बात किए जो लोगों को सुविधा मिल पाए। अभी जो पंचायत स्तरीय क्वारंटाइन सेंटर था, तो लगभग हर एक क्वारंटाइन सेंटर पे, आधे से अधिक क्वारंटाइन सेंटर पे हम लोग दिन रात जाकर लोगों से मिलकर जो उनकी आवश्यकता है, चाहे वो हर आदमी का एक डिमांड था कि हमको छोटा सा बाल्टी चाहिए, साबुन चाहिए, शैम्पू चाहिए या खाने का व्यवस्था, तो हम लोग जो भी हर संभव प्रयास हुआ किए हैं और अधिकारियों से बात करके वो सब चीज़ उपलब्ध कराएं। कुढ़नी प्रखंड की क्या स्थिति है? देखिए, कुढ़नी प्रखंड हमारा बिहार का सबसे बड़ा प्रखंड है जी। यहाँ स्वास्थ्य की स्थिति जितनी अच्छी होनी चाहिए उतनी स्थिति अच्छी नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ 39 पंचायत में एकमात्र पीएचसी है। आप जानते हैं कि हमारा क्षेत्र एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र का जो दूरी 25 किलोमीटर है, तो इसके लिए कम से कम 3 पीएचसी, अभी जो वर्तमान मिला के 2 पीएचसी और चाहिए। लेकिन हमारे जो भी जनप्रतिनिधि रहे हैं अभी तक, जो भी पदाधिकारी रहे, इससे पहले जो भी थे वो मंत्री थे, उससे भी पहले मंत्री थे, उन लोगों ने इन सब मुद्दा को लेकर बहुत सक्रियता नहीं दिखाई। लेकिन तो मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि अगर वो अपना जिम्मेवारी के साथ काम किए होते, तो आज ये जो एक डॉक्टर की टीम है पूरे कुढ़नी में काम कर रही है, लोग अस्त व्यस्त हैं, न जांच हो पा रहा है, न व्यवस्था है। इसलिए ये व्यवस्था केवल सरकार की नहीं है, जो जनप्रतिनिधि जीतते हैं उनकी जिम्मेवारी है
कि सरकार तक जनता के मूलभूत सुविधाओं को जरूर रखा जाए। एक अगर सोलर दे रहे हैं तो एक घर का रोशनी हो रहा है, लेकिन अगर एक पीएससी खुल रहा है, अगर कोई सब स्टेशन खुल रहा है, तो एक सामाजिक विकास होता है। इसलिए सामाजिक विकास के लिए आगे जो भी जनप्रतिनिधि है बढ़ना चाहिए। एक और खुशखबरी आपके न्यूज़ के माध्यम से बता रहे हैं कि जो मनियारी पीएससी के लिए प्रस्तावित था, तो आदरणीय मंगल पांडे जी से हम लोग मिले थे, एक प्रतिनिधिमंडल जो न्यूज़पेपर में भी छपी थी, तो उसका अप्रूवल हो गया है। अभी तो लॉकडाउन की वजह से बंद है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि लॉकडाउन के बाद तुरंत बाद वहाँ का हॉस्पिटल का काम अब आने वाले साल के अंदर जो विधानसभा चुनाव होगी उसमें आपकी क्या तैयारी है? देखिए, कुरहनी विधानसभा क्षेत्र में जब से हमारा तो गांव है, मूल निवासी है हम कुरहनी के, हम यही युवाओं से, सभी युवाओं से अपील कर रहे हैं कि आप ऐसे जनप्रतिनिधि को चुने जो शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, सड़क और आपके रोजगार जैसे मुद्दों को लेकर आगे बढ़ रहा है जी। ना कि किसी व्यक्ति के पास जाकर, किसी पार्टी के पास जाकर आप अपनी वोट को उनके नाम कर दे जिनके पास आपके वोट का कोई महत्व नहीं है। इसलिए हम सभी युवा साथियों से अनुरोध करेंगे और आपके चैनल के माध्यम से हम उनसे अनुरोध कर रहे हैं कि आप जब तक युवा के हाथ में कुरहनी नहीं देंगे, तब तक कुरहनी का विकास आने वाले दिनों में लंबा समय में नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर ना एक पॉलिटेक्निक कॉलेज है, ना कोई बड़ा हॉस्पिटल है, ना हमारे पास मूलभूत सुविधा के लिए कोई चीज़ है। इसके लिए उन लोगों के लिए, उन युवाओं के लिए हम चाह रहे हैं कि एक अच्छे लोग जब जीत कर आएंगे तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में कुरहनी का विकास बहुत बड़े स्तर पर। जी, आप भी मतलब कि कुरहनी के सितारे में से, और आपके साथी युवाओं के लिए आपकी क्या सोच है? देखिए, जितने युवा हैं सबको हम प्रेरित कर रहे हैं कि आप पढ़िए, लिखिए, आगे बढ़िए, अच्छी बात, लेकिन समाज का मूल जो भूत आवश्यकता है उसको जो राजनीतिक या तो पार्टी है या सत्ता में बैठे लोग हैं वही पूरा कर सकते हैं। जी जी। इसलिए हम सभी युवाओं से अनुरोध करते हैं कि आप अपना राजनीति में सहभागिता समय अवश्य दीजिए। जरूरी नहीं कि आप राजनीति में आके राजनीति ही करिए, पैजामा कुर्ता ही पहनिए। अगर आप 1 घंटा भी समय मिलता है तो आप समाज के लिए सोचिए, अच्छे लोगों को राजनीति में आने के लिए प्रेरित करिए, क्योंकि जब तक अच्छे लोग नहीं आएंगे हम सिस्टम को दोष देके, सिस्टम को गाली देके उसका विकास नहीं कर सकते। इसलिए हमको खुद सिस्टम में आना होगा। जब हम सिस्टम में आएंगे तो आप यकीन मानिए पूरे कुरहनी ही नहीं, पूरे बिहार का विकास होने में बहुत समय नहीं लगेगा, क्योंकि युवाओं के अंदर एक नया सोच और नया जज्बा होता है। इसलिए हम सब युवाओं से अनुरोध करेंगे और आपके चैनल के माध्यम से उनसे कहेंगे कि आप अपना सहभागिता इस जो आने वाले विधानसभा चुनाव में दीजिए और किसी युवा चेहरे को कुरहनी से जगह दीजिए। हम भी तैयारी कर रहे हैं, अगर सब युवा का साथ रहा तो हम ज़रूर चुनाव फाइट करेंगे। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो ये बेशकीमती समय आप निकाल कर इस चैनल के माध्यम से सभी को संदेश देना चाहें, और इस चैनल के बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, आपका चैनल अभी जो सामाजिक क्षेत्र में मूलभूत आवश्यकता है उसके लिए काम कर रही है। इसलिए हम इस चैनल के जितने हमारे भाई हैं जो अभी काम कर रहे हैं या जिस भी फील्ड से हैं, या कोई फोटोग्राफर है या कोई एडिटर है, मैं सबको बधाई दे रहा हूं कि हमारे कुरहनी में आप लोग समय दे रहे हैं। और कुरहनी की जो मूलभूत आवश्यकता है, पिछले दिनों हम क्वारंटाइन सेंटर का देखे थे, 2 जगह और जो हॉस्पिटल की समस्या थी आप उठाए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और इसके लिए हम आप सबका, आपका जो भी आपके लोग हैं तो इसमें काम, हम सबको बधाई दे रहे हैं। और सबसे बड़ा अधिकार या तो जो डॉक्टर हैं या पुलिस वाले हैं, उसके बाद अगर किसी का अधिकार है इस कोरोना योद्धा में तो वो मीडिया कर्मी के हैं। आप ही लोग के वजह से हम लोग सुरक्षित हैं और हर जानकारी हमको मिल पाता है कि कहाँ क्या हो रहा है। इसलिए आप सबको और आपकी पूरी टीम को हम अपनी तरफ से बहुत बधाई दे रहे हैं। जी, हमारे साथ जुड़े हुए थे, ये है प्रदेश जदयू मीडिया प्रभारी चंदन कुमार भास्कर जी, बहुत बहुत धन्यवाद इनका। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ न्यूज़ और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।